और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात डुमरी विधानसभा उपचुनाव की। तो देखिए, इस विधानसभा उपचुनाव के लिए डुगडुगी बज चुकी है, रणभेरी बज चुकी है। डुमरी में शिक्षक दिवस के दिन यानी 5 सितंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव की डुगडुगी बजते ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि डुमरी के दंगल में इंडिया गठबंधन के बेबी देवी के खिलाफ एनडीए से ताल कौन ठोकेगा? रिपोर्ट देखिए। विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 5 सितंबर को मतदान, 8 को नतीजा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की डुगडुगी बज गई है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया है। शिक्षक दिवस के दिन डुमरी में वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को ये साफ हो जाएगा कि डुमरी की जनता का प्यार किसे मिला और किसे डुमरी की जनता ने नकार दिया। 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान, 8 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। 10 अगस्त से दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन, 17 अगस्त तक भरे जा सकेंगे नामांकन, 18 अगस्त को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच, 21 अगस्त तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। जगन्नाथ महतो के निधन के कारण डुमरी सीट खाली हुई थी। डुमरी के दंगल में जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जेएमएम की ओर से ताल ठोकेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बेबी देवी को मंत्री बनाकर ये साफ कर दिया है, लेकिन बेबी की लड़ाई किससे होगी ये अब तक तय नहीं है। हालांकि बीजेपी और आजसू ने ये साफ जरूर कर दिया है कि दोनों पार्टियों की दोस्ती डुमरी में बरकरार रहेगी, लेकिन उम्मीदवार कौन उतरेगा इस पर फैसला होना बाकी है। हालांकि आजसू लगातार दावेदारी ठोक रहा है कि कम से कम दोगुने मतों से हम चुनाव जीतेंगे। जितने मतों से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी चुनाव जीते थे, उससे दुगने मतों से तो कम से कम निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। को लगता है कि वहाँ चुनाव नहीं होगा, वहाँ पर एक श्रद्धांजलि ज्ञापन होगा। और 5 तारीख चूंकि शिक्षक दिवस भी है और पूर्व शिक्षा मंत्री को सही श्रद्धांजलि क्षेत्र की जनता देगी। और हमको लगता है कि अपार जन समर्थन हमारे साथ है और एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ हम वहाँ पर जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि देंगे। तरह से उन्होंने काम किया था, निश्चित रूप से लोग बेबी देवी जी को जब चुनाव लड़ाया जाएगा, जो भी अब वो लोग घोषणा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग सभी गठबंधन के साथी मिल करके, और हम समझते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो ने जीत का पताका फहराया था, लेकिन तब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ थे, जबकि बीजेपी और आजसू की राहें जुदा थी। 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। जगन्नाथ महतो को मिले थे 71,128 वोट। आजसू की यशोदा देवी को 34,000 से ज्यादा वोट से दी थी मात। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट। लेकिन अब की बार डुमरी में एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला है। ऐसे में जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ेंगे और किसका होगा? अब ये तो केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व दोनों मिलकर के इस पर फैसला करेंगे और जो भी तय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। इंडिया अलायंस बनने के बाद पहला उपचुनाव है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद बाबूलाल मरांडी की भी पहली अग्नि परीक्षा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, डुगडुगी बज चुकी है और तैयारियां राजनीतिक दलों की चल रही है। लेकिन क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बेबी देवी के सामने कौन होगा एनडीए उम्मीदवार? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, बहुत संभव था कि बहुत जल्द इसका ऐलान होना है और कल ऐलान भी हो गया और डुमरी में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। ये तो साफ है कि आईएनडीआई की ओर से बेबी देवी उम्मीदवार होने वाली हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होने वाला है? जी बिल्कुल आरती, आपने सही कहा और ये कयास भी लगाया जा रहा था कि डुमरी उपचुनाव की घोषणा जो है वो कभी भी हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कल ही यानी कि 8
अगस्त को ही डुमरी उपचुनाव की घोषणा कर दी है और इसका अब नामांकन का प्रक्रिया शुरू होगी, जो 10 अगस्त से नामांकन इसके लिए भरे जाएंगे। और जिस तरह से डुमरी उपचुनाव हो रहा है, चूंकि डुमरी विधानसभा से जो कई बार जीत करके दिवंगत जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे जगन्नाथ महतो, उनका निधन होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और 6 माह के भीतर चूंकि उपचुनाव कराना था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी जो है घोषणा कर दी गई है। अब कल से यानी कि 10 अगस्त से इसका नामांकन की पर्चा भी भरी जाएगी और जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है होना है और इसको लेकर के तैयारी कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से भी चल रही थी और एनडीए की तरफ से चल रही थी। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है किसी भी दल के द्वारा कि वहां से किन्हें टिकट दिया जाएगा और कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि डुमरी उपचुनाव में जेएमएम के जो जेएमएम की ओर से बेबी देवी जो जिन्हें मंत्री बनाया गया है तो वही उम्मीदवार होंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से अभी तक साफ नहीं है कि आजसू की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा उम्मीदवार, तो यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह चुनाव जो है, चूंकि आगामी दिनों विधानसभा का चुनाव होना है और आगामी विधानसभा का चुनाव से पहले ये डुमरी उपचुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि यह चुनाव कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट की तरह इस चुनाव को देखा जा रहा है। दीपक, लेकिन अगर जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि बेबी देवी अगर आईएनडीए डीआईए उम्मीदवार हैं तो एनडीए की तरफ से आजसू अपना उम्मीदवार दे सकता है, आजसू की तरफ से अगर ऐसा है तो किसे मौका मिल सकता है और अगर नहीं तो बीजेपी की तरफ से किसे मौका मिल सकता है, ऐसी कुछ चर्चाएं? जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में अब तक 5 उपचुनाव हुए हैं जी। 5 उपचुनाव में 4 उपचुनाव में जो है वो महागठबंधन की जीत हुई है, जिसमें अगर बात करें तो मधुपुर, दुमका और बेरमो और आपका मांडर, ये 4 उपचुनाव में महागठबंधन को जीत हुई है और 5वां जो उपचुनाव हुआ था रामगढ़ उपचुनाव, उसमें रामगढ़ महागठबंधन की हार हुई थी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उसको हरा करके आजसू ने जीत हासिल की थी, यानी कि एनडीए को जीत हुई थी। लेकिन अब तक जो 5 उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली है, तो वैसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि आजसू की तरफ से ही उम्मीदवार वहां पे उतारा जाएगा बेबी देवी के सामने। और जिस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये दाव भी खेल दिया है कि बेबी देवी को चुनाव जिताने से पहले या इलेक्शन में जाने से पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया है, तो वैसे में अब जो है वो चुनाव काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव जीतना होगा और चुनाव जीतने के बाद ही कह सकते हैं कि वो मंत्री जो है वो पद जो है वो कायम रहेगा। जिस तरह से मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी का जो निधन हुआ था, मधुपुर उपचुनाव हुआ था, उसमें उससे पहले ही आपने देखा होगा कि हाजी हुसैन अंसारी के जो पुत्र है हफीजुल अंसारी, उन्हें मंत्री बनाया गया था और उसमें कामयाबी भी मिली थी सरकार को। तो वैसे में अब इसमें भी कामयाबी मिले, इसको लेकर तो जरूर है जो है कि वो तैयारी जोरों पे चल रही है और इलेक्शन कमीशन की घोषणा भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब इस चुनावी मैदान में उतरने की जो है वो तैयारी होगी। लेकिन अब तक किसी भी दल के द्वारा, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, तो किसी भी दल के द्वारा अभी तक औपचारिक रूप से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन इतना साफ है कि जेएमएम के महागठबंधन की ओर से जेएमएम की प्रत्याशी होगी बेबी देवी, लेकिन आजसू या फिर बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगी इसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इतना साफ है कि ये जरूर कयास लगाया जा रहा है। देखिए, दोनों गठबंधन दलों के लिए, चाहे आप आईएनडीआईए की बात करें तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जो सीट है उसे कैसे बचाई जाए। हालांकि जगन्नाथ महतो का जो जनाधार वहां पर रहा, वो अभी भी भरोसा है महागठबंधन को कि वो जनाधार अभी भी कायम रहेगा। बेबी देवी मंत्री हैं और वो वापस, जिस तरह से हफीजुल हसन मंत्री बनाए गए उसके बाद उनकी जीत हुई, तो ठीक वो वाकया यहां पर दोहराया जा सकेगा। लेकिन रामगढ़ का जो रिजल्ट आया वो एक जरूर उनके जहन में जरूर रहेगा कि रामगढ़ का चुनाव उनके पक्ष में नहीं आया। दूसरी तरफ आप एनडीए को देखें तो भले ही 5 उपचुनाव में से 4 उसने गंवाए, लेकिन जो ताजा तरीन रामगढ़ का रिजल्ट है वो उसके पक्ष में आया, तो वो उससे जरूर उत्साहित रहेगा एनडीए। तो चुनौतियां एनडीए के लिए जितनी ज्यादा है उतना ही महागठबंधन के लिए या फिर कहें आईएनडीआईए के लिए भी है।
जी बिल्कुल, चुनौती दोनों ही दलों के लिए है, चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें। महागठबंधन के लिए चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चुनाव से जाने से पहले ही बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया है, तो इसलिए इनकी चुनौती ज्यादा है। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए जिस तरह से इससे पहले जो चुनाव हुआ था रामगढ़ उपचुनाव, उसमें जीत हासिल हुई थी और आगामी विधानसभा का चुनाव भी होना है 2024 में, और उससे पहले ये चुनाव है, तो वैसे में ये चुनाव कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट की तरह जो है वो देखा जा रहा है। तो वैसे में अगर ये चुनाव किनके पक्ष में जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चुनाव का जो परिणाम होगा उससे जो दल जो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, उसका जो जीत होने का जो जीत होगी, तो वो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव का जो रूपरेखा है उसी तरीका से तय होगा। लेकिन इतना है कि जो डुमरी उपचुनाव होगा उसमें महागठबंधन की ओर से जो उम्मीदवार उतारा जा रहा है, अब घोषणा नहीं हुई, औपचारिक घोषणा औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो चुकी हैं इस चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए डुमरी उपचुनाव के लिए डुगडुगी बज चुकी है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस, उस दिन वोटिंग होनी है, इसके लिए वोट डाले जाएंगे और अब दोनों गठबंधन दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि ये अब तक जो तस्वीरें हैं उसके हिसाब से तो यही है कि बेबी देवी महागठबंधन उम्मीदवार होने वाली हैं, INDIA उम्मीदवार होने वाली हैं। औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन एनडीए ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है। कौन एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होगा, इस पर अब तक संशय बरकरार है। इस बीच आपको हम बता दें कि घोषणा जब हो चुकी है उपचुनाव की, तो इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। वहां पर एसपी ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। डुमरी उपचुनाव को लेकर नावाडीह प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा प्रखंड में 45 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1,39,032 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।